Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Hafiz Harun Rashid, your English teacher. As you know, I am delivering my lecture on tenses these days. Today my lecture is on past perfect continuous tense. This is the last tense of past. After this we will continue future tenses. Students, past perfect continuous tense आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, बट बिफोर स्टार्ट अ लेक्चर मैं हमेशा आप लोगों को चंद चीज़ें इंस्ट्रक्ट करता हूं और यहाँ अगेन मैं वो चीज़ें रिपीट कर रहा हूं कि काइंडली टेंसेस का जो सीक्वेंस है, टेंसेस का जो लेक्चर है, इसको पूरी कंसंट्रेशन से आप लोगों ने सुनना है, वॉच करना है, चीज़ों को देखना है, समझना है, ताकि बेहतर तरीके से आप इसको फॉलो कर सकें। तो स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस को करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आप लोगों को हमेशा मैं यही बताता हूँ कि उर्दू फ़िक्रे को लेकर उसकी पहचान करना कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, एक सेंटेंस की हमने पहचान करनी होती है कि वो किस टेंस का फ़िक्रा है, कि वो सेंटेंस किस टेंस में काउंट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब हम एक उर्दू फ़िक्रे के लास्ट में देखें रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा है, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फ़िक्रा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि यही पहचान तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की थी जो इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लास्ट में भी रहा था, रही थी, रहे थे ही आता है, तो फिर ये कैसे जजमेंट की जाएगी कि ये फ़िक्रा रहा था, रहे थे, रही थी अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। ये कैसे जजमेंट होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो फ़िक्रे हैं, दोनों के आखिर में रहा था आ रहा है, तो ये कैसे जजमेंट होगी कि इनमें से कौन सा फ़िक्रा पास्ट कॉन्टिन्यूस का है और कौन सा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो स्टूडेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फ़िक्रा जो हम पहले कर चुके थे उनके लास्ट में तो जस्ट यही होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ वक्त का जिक्र भी होगा। यानी इस टेंस की पहचान करने में आपने ये दो चीज़ों को ज़हन में रखना है कि एक सेंटेंस जो है उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे भी आए और उसके साथ उस सेंटेंस के अंदर किसी ना किसी वक्त का जिक्र भी किया गया हो कि वो एक्शन, वो एक्टिविटी, वो काम जो है वो किस वक्त में किया गया है। वक्त का जिक्र लाजमी होगा। अगर वक्त का जिक्र नहीं होगा तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं होगा। जिस तरह की इसकी चंद एग्जांपल हैं, इस सेंटेंस को क्लियर करने के लिए चंद एग्जांपल्स दी गई। अब जिस तरह देखें, ये एक सेंटेंस लिखा गया कि वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। अब देख रहे हैं कि इसके लास्ट में ये क्या आया, रहा था। अब ये तो हमने देख लिया कि सेंटेंस के आखिर में रहा था आ रहा है, लेकिन उसके साथ आप ये देखें कि यहाँ पर ये वक्त भी है 1 घंटे से। तो जब रहा था और उसके साथ वक्त का जिक्र भी आएगा तो देन दिस सेंटेंस विल बी इंक्लूडेड इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़की 10 दिन से ये किताब पढ़ रही थी। अब आप देखें कि इसके लास्ट में है रही थी, लेकिन इसके साथ यहाँ पर वक्त भी है और वो है 10 दिन से। तो स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस के अंदर दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि वक्त का जिक्र भी हो, जिस तरह ये 10 दिन से, और उसके साथ रहा था, रही थी, रहे थे भी हो। ये दोनों चीज़ें होना लाजमी है, तब वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का होगा। इसकी तीसरी एग्जांपल, हम 9 बजे से मैच खेल रहे थे। अब देखें इस सेंटेंस के आखिर में क्या आया, रहे थे, जो कि ये है, रहे थे, और इसमें वक्त क्या है, 9 बजे से। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये तीनों सेंटेंसेस के आखिर में रहा था, इसमें रही थी, इसमें रहे थे, ये है प्लस वक्त,
तो वक्त इसमें 1 घंटा वक्त है, इसमें 10 दिन वक्त है, इसमें 9 बजे वक्त है। तो इस तरह हमारा जो फर्स्ट स्टेप है एक सेंटेंस को वेरीफाई करने का, एक सेंटेंस की पहचान करने का कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो पहचान होगी वो इन 2 चीज़ों से होगी, वक्त का जिक्र प्लस उस फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में एक सेंटेंस की पहचान कर लेने के बाद जब हमें ये वेरीफाई हो जाए कि ये सेंटेंस फलां टेंस का है, उसके बाद स्टेप 2 यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसको ट्रांसलेट करना। तो स्टूडेंट, ट्रांसलेट करने में 3 मराहिल होते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, देन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड आफ्टर दिस इंटरोगेटिव, और फिर इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने वाइट बोर्ड पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का जो मेथड है वो आपके सामने डिस्प्ले किया गया। स्टूडेंट्स, एक चीज़ जहन में रखिएगा कि किसी भी टेंस को जो ट्रांसलेट करने का मेथड है वो मेन मेथड अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ही है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के मेथड को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो वो बहुत आसानी होगी आपको नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव को ट्रांसलेट करने में, क्योंकि उनमें जस्ट 1 या 2 वर्ड्स ऐड होने होते हैं। फॉर एग्जांपल, नेगेटिव में नॉट ऐड कर देंगे, इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो स्टार्ट में आएंगे। तो जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट का मेथड है। मेन फोकस आपकी, मेन कंसंट्रेशन आपकी जो है वो इस पे होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो एज़ यूजुअल सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा। एज़ यू नो, अब तक हमने जितने भी टेंसेस किए हैं उनको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करने में फ़िक्रे के स्टार्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है इसके स्टार्ट में भी सब्जेक्ट ही आएगा। सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का इजाफा करेंगे। अगेन यहाँ आप इस चीज़ को ये नहीं देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आएगा या प्लूरल के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं उन सब के साथ हैड बीन ही यूज़ किया जाएगा, वेदर दे आर द सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल जो भी होगा उन तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन लगेगा। स्टूडेंट्स, हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के बाद इस टेंस के अंदर टाइम मेंशन करना होता है, और वो टाइम मेंशन करने के लिए हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेन स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस प्रैक्टिस। वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। अब आपको इससे पहले 2 चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि वक्त का जिक्र और रहा था, ये वेरीफाई हो गया कि ये फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। अब उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है वो, तो वो के लिए ही आएगा, क्योंकि वो सिंगुलर है, वो एक है, इसलिए वो के लिए ही आएगा। ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हमने हैड बीन को ऐड कर दिया। अब इसमें वर्ब है लिखना, राइट, तो राइट के साथ ING, फर्स्ट फॉर्म विद ING, ही हैड बीन राइटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। उसके बाद ये जो टाइम है, क्योंकि इसमें टाइम 1 घंटा है, तो 1 घंटे के लिए क्या आएगा, फॉर 2 hours, फॉर 1 hour, 1 घंटे के लिए यहाँ पर फॉर 1 hour। उसके बाद है लड़की 10 दिन से ये किताब पढ़ रही थी, तो लड़की सब्जेक्ट है, द गर्ल, सब्जेक्ट द गर्ल है, और द गर्ल के साथ हैड बीन ऐड किया गया। इसमें पढ़ना वर्ब है, तो उसके लिए रीड, और रीड के साथ ING, द गर्ल हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर, चूँकि वक्त है 10 दिन का, और उसके लिए फॉर 10 days।
हम सुबह से मैच खेल रहे थे। हम, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम, और हम के लिए क्या लगा? वी सब्जेक्ट है। सो उसके बाद हैड बीन आया, वी हैड बीन। खेलना इसमें वर्ब है, उसके लिए प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट मैच है तो मैच आ गया, और सुबह से उसके लिए सिंस मॉर्निंग आया। अब स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप देख रहे हैं इन सेंटेंसेस में कि यहाँ पर फॉर यूज़ किया गया, यहाँ पर भी वक्त के लिए फॉर यूज़ किया गया, और यहाँ पर वक्त के लिए सिंस यूज़ किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी जो बाकायदा एक डिवीजन है कि अगर स्पेसिफिक टाइम है, अगर उर्दू में आसान लफ्ज़ों में बोलें तो जो मुकर्ररा वक्त होता है उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। अब अनस्पेसिफाइड टाइम जो होगा, यानी गैर मुकर्ररा जो वक्त होगा, उसके लिए फार आएगा। अब समटाइम्स स्टूडेंट्स को यहाँ पर अगेन कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं कि ये मुकर्ररा वक्त यानी फ़िक्स टाइम कौन सा है, स्पेसिफिक टाइम कौन सा है, या गैर मुकर्ररा यानी अनस्पेसिफाइड टाइम कौन सा है। स्टूडेंट्स इसमें जजमेंट नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक सिंपल फार्मूला आपको बताता हूँ। देखें, वक्त की सबसे छोटी इकाई सेकंड है। सेकंड से मिनट बना, सेकंड से मिनट, मिनट से हमने घंटा बनाया, यानी मिनट से बाद घंटा है, घंटे से दिन, दिन से हफ्ता, हफ्ते से महीना, महीने से साल। तो सेकंड से साल तक जितना भी वक्त आप किसी भी सेंटेंस में, मसलन सेकंड का जिक्र होगा, मिनट का जिक्र होगा, घंटे का जिक्र होगा, दिन का, इसी तरह हफ्ते का, महीने का, सालों का, तो इन सब के लिए फॉर लगाएंगे। जो दिन के मुख्तलिफ औकात हैं, जिस तरह सुबह है, दोपहर है, सपहर है, शाम है, रात है, आधी रात है, सहरी है, तो दिन के जो मुख्तलिफ औकात हैं इनका जिक्र अगर फ़िक्रे में कहीं भी आएगा तो इनके लिए सिंस लगाएंगे। इसी तरह डेज़ ऑफ वीक जो होते हैं, इसी तरह डेज़ ऑफ वीक से मुराद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनका जिक्र आएगा तो इनके लिए भी सिंस आएगा। इसी तरह मंथ ऑफ द ईयर्स अगर लगते हैं कहीं भी तो इनके लिए भी हम सिंस यूज़ करेंगे। या फिर बाज़ औक़ात हम फ़िक्रे में गुज़रे हुए कल का जिक्र, आने वाले कल का जिक्र यानी येस्टरडे और टुमारो, इनका जिक्र करते हैं, तो इनके लिए भी जो गुज़रा हुआ कल है या गुज़रा हुआ परसों है, आने वाला कल, आने वाला परसों, इनके लिए भी हम सिंस यूज़ करेंगे। या फिर स्टूडेंट्स सेंटेंसेस के अंदर हम वक्त का जिक्र करते हैं, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, तो वक्त का जो जिक्र होगा उसके लिए भी फ़िक्रे में सिंस यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस आपकी तभी होगी जब ग्रामर एंड कंपोजिशन में जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं वहाँ पर उन फ़िक्रों को आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी इसकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतर होगी। बिकॉज एज़ यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस जो है ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन सेंटेंसेस की तो आप कभी भी इनको बेहतर तरीके से ट्रांसलेट नहीं करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद नेक्स्ट आगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो मेन स्ट्रक्चर था ट्रांसलेट करने का, अब उसमें हमने ये एक यहाँ पे नोट ऐड किया कि नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हमने ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर किया था उसमें हमने क्या, नॉट को ऐड करना है। अब नॉट ऐड कहाँ पर होगा? नॉट इज़ यूज्ड बिटवीन हैड एंड बीन। जिस तरह कि आप देख रहे थे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के बाद हैड बीन यूज़ कर रहे थे, जैसे ही हैड बीन, दे हैड बीन, वी हैड बीन। तो हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगा देने से वो सेंटेंस, द सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव सेंटेंस। जिस तरह की उसकी ये चंद एग्जांपल है, जिस तरह वो 1 घंटे से ख़त नहीं लिख रहा था, अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये नेगेटिव सेंस यूज़ हुई नहीं। तो नहीं के लिए
ही हैड नॉट बीन। अब आप यहाँ पर ज़रा गौर करें कि ये जो हैड बीन था, हमने हैड बीन के दरमियान में नॉट ऐड कर दिया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी। बाकी सारा मेथड इसका वही होगा जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखा था। वो 1 घंटे से ख़त नहीं लिख रहा था, ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद टाइम है, सारी तरतीब वही अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाली ही है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने नॉट का एडिशन करना है हैड और बीन के दरमियान, हैड बीन के बाद में नहीं, हैड और बीन के दरमियान, हैड नॉट बीन, तो वो सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। लड़की 10 दिन से ये किताब नहीं पढ़ रही थी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी नेगेटिव है, तो लड़की द गर्ल के साथ हैड बीन आना था, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो हमने इसमें ये नॉट का एडिशन कर दिया, हैड और बीन के दरमियान में नॉट आ गया। द गर्ल हैड नॉट बीन। पढ़ना रीड है तो रीडिंग ये किताब दिस बुक, और वक्त इसमें 10 दिन का है तो उसके लिए फॉर 10 डेज़ आ गया। इसी तरह हम सुबह से मैच नहीं खेल रहे थे, हम सब्जेक्ट है वी, तो वी के साथ हैड बीन आना था। चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के लिए यहाँ भी आप देखें कि हमने हैड और बीन के दरमियान में नॉट का एडिशन किया। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, नेगेटिव के बाद नेक्स्ट स्टेप है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये नोट ये है कि उसमें आप देखें वी यूज़ हैड और क्वेश्चन वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। इसमें मेन फोकस हमारा किस पे है, एक हैड पे और दूसरा क्वेश्चन वर्ड पे। नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जस्ट इन 2 चीज़ों का ख्याल करना है आपने कि फ़िक्रे के स्टार्ट में हैड आएगा या क्वेश्चन वर्ड आएगा। जैसे कि यहाँ पर वाजिया ये आसान वर्ड्स में ये लिखा गया, वी यूज़ हैड और क्वेश्चन वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन सेंटेंसेस के शुरू में हैड आएगा और किन सेंटेंसेस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात डिलीवर कर चुका हूँ, वंस अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं क्या वाले, जिस तरह ये है, और एक होते हैं कब, कहाँ, क्यों और कैसे वाले, जिस तरह के इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं क्यों यूज़ किया गया, इसके अंदर भी क्यों है, लेकिन वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं। तो एक होते हैं क्या वाले इंटेरोगेटिव और एक कब, कहाँ, क्यों और कैसे वाले इंटेरोगेटिव। तो जो इस टेंस के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो क्या वाले सेंटेंसेस होंगे, उन सेंटेंसेस का स्टार्ट किससे होगा, हैड से। हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा और देन बीन आ जाएगा, हैड ही बीन। सब्जेक्ट कोई भी हो, जैसे यू है, अगर यहाँ यू होता तो हैड यू बीन, हैड दे बीन, हैड वी बीन। तो आपने हैड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है और आगे फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर टाइम, बाकी सारी तरतीब अगली वही रहेगी। आपने अगर वो क्या वाला इंटेरोगेटिव है तो फिक्रे के स्टार्ट में हैड यूज़ करने, हैड के बाद सब्जेक्ट। यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये आपने इस पर पूरी कंसंट्रेशन से इस चीज़ को समझना है कि जो क्या वाला इंटेरोगेटिव होगा उसमें फ़िक्रे के स्टार्ट में हैड आएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद फिर बीन आएगा, उसके बाद सारी तरतीब फिर वही है। तो क्या वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था, हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। अब ये आ गया क्यों वाला इंटेरोगेटिव। तो कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इनको इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड बोला जाएगा। जब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे, मसलन क्यों, वाई, हाउ, कैसे, कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड होंगे।
तो जो क्वेश्चन वर्ड होंगे वो फ़िक्रे के स्टार्ट में आ जाएंगे, उसके बाद वही सीक्वेंस है, हैड है, सब्जेक्ट है और बीन है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में चूँकि ये क्यों वाला इंटेरोगेटिव था तो हमने फ़िक्रे का स्टार्ट किससे लिया, वाई से। वाई के बाद उसी तरह हैड आएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा चूँकि इसमें सब्जेक्ट द गर्ल है, और उसके बाद बीन आएगा। जिस तरह के यहाँ पर भी हैड था, हैड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बीन, यहाँ हैड, हैड के बाद ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ये बीन, लेकिन चूँकि क्यों वाला इंटेरोगेटिव था इसलिए हैड से पहले वाई लगा। अब अगर यहाँ क्यों की बजाय कैसे होता तो हम यहाँ पर हाउ लगा देते, कब होता तो व्हेन लगा देते, यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो हैड से पहले हम वो क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद हैड आएगा और फिर वो सारी तरतीब वही होगी, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन और बाकी फिर वही। तो क्या लड़की 10 दिन से ये किताब क्यों पढ़ रही थी, वाई हैड द गर्ल बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 10 days। थर्ड में लास्ट में एक एग्जांपल स्टूडेंट इस तरह भी हो सकता है कि फ़िक्रा नेगेटिव भी हो और इंटेरोगेटिव भी हो। वो 9 बजे से मैच क्यों नहीं खेल रहे थे। अब आप देखें कि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें यूज़ हुई हैं, क्यों नहीं, ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इस सूरत में चूँकि क्वेश्चन वर्ड इसमें मौजूद है क्यों, तो फ़िक्रे का स्टार्ट किससे लेंगे, वाई से। वाई के बाद एज़ यूजुअल हैड ही आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही आएगा और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने नॉट ऐड कर देना है। यहाँ कोई ऐसी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर एक सेंटेंस नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी, तो नेगेटिव सूरत में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम नॉट यूज़ करेंगे। वाई हैड दे नॉट बीन प्लेइंग मैच सिंस 9 o'clock। तो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव फ़िक्रा अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी है तो उस सूरत में आपने सब्जेक्ट के बाद में नॉट ऐड कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये आज का टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था। आपकी ग्रामर एंड जो कंपोजिशन आपकी है उसमें इस टेंस की जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं आपने वो अटेम्प्ट करनी है, उनको ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेशन करके विद इन 2 days आपने अपना होमवर्क व्हाट्सएप पे हमें सेंड करना है। आपके काम को प्रॉपरली चेक किया जाएगा और जो भी फीडबैक होगा वो व्हाट्सएप पे हम आपको सेंड करेंगे। स्टूडेंट्स ये टेंसेस जो हैं इनको पूरी एहतियात से करें, ये बेसिक नीड है आप लोगों की सेल्फ़ राइटिंग के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। ये हर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम कैटेगरी के उनके लिए ज़रूरी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो।